नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। सावन के दूसरे सोमवार अगर लोटे में ये एक चीज़ डालकर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। कहते हैं भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर एक लोटा जल भोलेनाथ पर चढ़ा दे तो वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा उस पर बनाए रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर हर महादेव का जाप करने लगे तो भोलेनाथ उसके कष्ट हर लेते हैं। और अगर सावन के महीने में कोई व्यक्ति सोमवार के दिन अगर भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ा दे तो भोलेनाथ उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। सावन के महीने में जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो दूध से, दही से, पंचामृत से भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि सावन के महीने में आप विधि विधान से सही मुहूर्त पर शिवलिंग पर अभिषेक करने वाले जल में लोटे में अगर वह एक गुप्त चीज़ मिला दे तो, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो और फिर शिवलिंग पर अभिषेक करें तो इतना ही करने मात्र से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है और आपको पूजा का लाभ तुरंत मिल सकता है। सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। मणिमास लगने के कारण ये पूरा महीना 59 दिनों तक चलेगा और इसमें 8 सोमवार व्रत पड़ेंगे। कहा जाता है कि भोलेनाथ को ये महीना बहुत ही प्रिय होता है। इस महीने में भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और इस महीने में अगर भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से कोई पुकारता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं और उस व्यक्ति के जीवन से सब कष्टों को दूर कर देते हैं और उसकी कोई भी मनोकामना हो भोलेनाथ जरूर पूर्ण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपके समस्त कष्टों को भोलेनाथ दूर कर दें, तो ये उपाय जरूर करिए और हर हर महादेव कहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भोलेनाथ का अभिषेक किया क्यों जाता है। कोई व्यक्ति अगर भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाता है तो भोलेनाथ उससे इतना जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से एक कालकोट नाम का एक विष निकला था। इस विष की वजह से पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई थी। तब भोलेनाथ गए और जो विष था उनको उन्होंने धारण कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने पूरे विश्व को तो बचा लिया, पर इस विष की वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में बहुत गर्मी छा गई थी। उसके बाद जितने भी देवी देवता थे उन्होंने सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर भोलेनाथ पर अर्पित किया, जिसके कारण भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा शीतलता मिली थी। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि भोलेनाथ पर कोई भी अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं। और अगर आप भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो उससे भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भोलेनाथ को जल अर्पित करने का भी एक नियम है। शिव पुराण में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो भगवान भोलेनाथ की पूजा नियम पूर्वक करना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ की पूजा नियम पूर्वक नहीं करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक कि कई लोग व्रत करते हैं पर उसका नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे व्रत को खंडित माना जाता है, ऐसे व्रत का लाभ नहीं मिलता है। हम आपको बताएंगे कि 17 जुलाई को भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के कुछ नियम हैं और लोटे में वो कौन सी गुप्त चीज़ है जो डाल के अगर आप भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जब आप भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हो तो उस वक्त आपको किस बीज मंत्र का जाप करना है। जो आप बीज मंत्र का जाप करेंगे उससे आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाए और आपको उसका फल भी जल्दी प्राप्त हो जाए। और जल चढ़ाते वक्त और सोमवार के दिन आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, ये ध्यान से बात सुनिएगा। जब भी आप भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हो तो आपका मुख उत्तर की दिशा होना चाहिए। जब जल चढ़ा रहे हो तो उत्तर की दिशा में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर की दिशा की तरफ भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का वास होता है। क्योंकि अगर आप उत्तर की दिशा में मुंह करके अगर जल चढ़ाते हैं तो आपको भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे होते हैं तो वो बहुत ही तेज धार में चढ़ा देते होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो आपको बहुत ही पतली धारा से चढ़ाना है।
कि आप धीरे धार में अगर भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे होते तो और वो जो मंत्र बोल रहे होते हो तो उसका आपको जल्दी फल प्राप्त होता है। इससे भोलेनाथ भी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जल चढ़ाने वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि जितनी बार भी आप जल चढ़ाते हैं उतनी बार उस समय आपको भोलेनाथ का ही स्मरण करना है, भोलेनाथ का ही नाम लेना है। हर हर महादेव कहते हुए आपको भोलेनाथ पर जल चढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। तो इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम आपको बताएंगे कि एक लोटे में क्या मिलाकर आपको 17 जुलाई को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस बीज मंत्र का जाप करना है जल चढ़ाते समय, जिससे आपकी पूजा सिद्ध हो जाए और जो भी आपकी मनोकामना हो वो जल्दी से पूर्ण हो जाए। सबसे पहली बात कि आप गरीबी दुर्भाग्य से तंग आ चुके हैं और आपका जो दुर्भाग्य है आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, आपको परेशान करके रखा हुआ है, आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय करने से आपके जीवन में जितने भी दुख होंगे वो तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। ये तो हर एक व्यक्ति जानता है कि भोलेनाथ को भस्म चढ़ाया जाता है, क्योंकि भोलेनाथ को भस्म बहुत पसंद है। और अगर आप 17 जुलाई को सुबह उठ के नहाते हैं, धोते हैं और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के कपड़े बहुत ही प्रिय होते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन के अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो वो पूजा जल्द ही सफल हो जाती है। तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए। उसके बाद एक लोटा तांबे का एक लोटा लीजिए और उसमें जल भर दीजिए और उसमें गंगा जल भी डाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी भस्म डाल दीजिए। और उसके बाद आप भोलेनाथ के मंदिर जाइए और अपना मुख उत्तर की दिशा में करके इसी एक लोटा जल से भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। सिर्फ आपको इतना करना है तो आपके जीवन के समस्त गरीबी, धन संबंधी समस्या, बीमारी सब आपके जीवन से दूर चली जाएगी। ये एक महा उपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो एक काम कीजिएगा, सुबह से लेकर शाम के बीच एक लोटा जल लीजिएगा, उसमें 2-4 गंगा जल के बूंदे मिला लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा गन्ने का रस भी मिलाइएगा और उस लोटे को ले जाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाके अभिषेक कर देना है। ये एक महा उपाय है। अगर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर आप करते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का आपके घर से चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में बरकत भी होती है और धन की कभी भी कमी नहीं होती है और उस घर की उन्नति भी बहुत जल्दी होती है और उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनको भी उन्नति देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन का आगमन हो, तो आपके घर पे इतना धन आए कि आपके घर में धन की कमी ना हो, तो 17 जुलाई को एक लोटा जल लीजिएगा और उसमें 108 चावल के दाने डाल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि चावल के दाने खंडित ना हो और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा और इसी एक लोटे जल को उत्तर की तरफ मुख करके अभिषेक कर दीजिएगा। जो चावल है हमारे हिंदू धर्म में उसे अक्षत बोला जाता है। चावल का प्रयोग कई देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है। कहा जाता है अगर पूजा में चावल का उपयोग किया जाए तो इससे धन संबंधी समस्या खत्म होती ही है और धन आने के रास्ते एक व्यक्ति के जीवन में खुल जाते हैं और उसके बाद धन इस तरीके से आएगा कि आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। तो ये उपाय जरूर कीजिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर